चुनाव शह और मात का खेल होता है। जो नैरेटिव सेट कर देता है चुनाव की बाजी, उसके पक्ष में जाने की संभावनाएं थोड़ा ज्यादा होती हैं। बद्रीनाथ उपचुनाव में किसके हाथ बाजी लगेगी? बीजेपी क्यों थोड़ी सी परेशान है और क्यों आक्रामक होने की कोशिश कर रही है? सारी जानकारी आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा और खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव में साख दांव पर लगी होती है। सत्ताधारी पार्टी की साख ही सबसे ज्यादा दांव पर लगी होती है, क्योंकि खोने का खतरा उसी को होता है। यही वजह है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें सत्ताधारी पार्टी की ही विजय हुई है, सिर्फ एक सीट को छोड़कर। 15 उपचुनाव उत्तराखंड में अब तक हुए हैं उत्तराखंड बनने के बाद, और सिर्फ एक ही सीट ऐसी रही है जो सत्ताधारी पार्टी के हाथ से छिटक गई। बाकी सारे चुनाव में बाजी सत्ताधारी पार्टी के हाथ में ही लगी है। अब बात कर रहे हैं बद्रीनाथ सीट की। बद्रीनाथ हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है, उसी के नाम से इस सीट को जाना जाता है। और इस सीट पर दो धुरंधर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस्मत तो राजेंद्र भंडारी आजमा चुके थे, जीत भी चुके थे 2022 में, लेकिन बीजेपी के पाले में जब वो गए तो उन्हें एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, और बीजेपी ने ही उनको उतारा। उनके मुकाबले में लखपत बुटोला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन इस सीट पर जो घमासान है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जो मंगलौर सीट है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वहां पर बीजेपी ज्यादातर समीकरणों में पिछड़ती हुई ही नजर आई है जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लेकिन बद्रीनाथ सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी जीती भी है और जहां पर बीजेपी हारी भी है। 2022 में प्रचंड लहर थी मोदी साहब की भी और बीजेपी की, फिर भी बीजेपी हार गई। इस बार राजेंद्र भंडारी बीजेपी के टिकट पर है और बीजेपी को डर है कि कहीं बाजी उसके हाथ से निकल ना जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, अब वो दोनों मिलकर डेरा डालेंगे बद्रीनाथ उपचुनाव में, ताकि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके। पुष्कर सिंह धामी तो हो सकता है बीच में मंगलौर की तरफ भी जाए, हरिद्वार की तरफ जाए, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरीके से बद्रीनाथ सीट पर भी रहेगा, क्योंकि बद्रीनाथ एक ऐसी प्रतिष्ठित सीट है जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। जैसे अयोध्या में सबकी नजरें थी, बद्रीनाथ सीट कैसे बीजेपी 2022 में हार गई, यह भी एक सवाल था। और इस बार कहीं यह सीट न छिटक जाए, इसलिए प्रतिष्ठा ज्यादा बड़ी है। आपको बताऊं कि बीजेपी ने जब अपनी चुनावी रणनीति बनाई तो उसमें अपने दो लोकसभा के सदस्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी उस सीट को जिताने की। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंगलौर सीट दी, क्योंकि मंगलौर सीट हरिद्वार संसदीय सीट में आती है, और बद्रीनाथ सीट दी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को। अब ये दोनों सांसद भी यहां डेरा डालेंगे। कैबिनेट मंत्री पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। जो धन सिंह रावत हैं, जो विधानसभा की चुनाव प्रबंधन समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहां डेरा डाला हुआ है। वो अपने विभागीय काम भी कर रहे हैं, जैसे तैसे टीचरों के ट्रांसफर हो रहे हैं, डॉक्टर्स का भी मसला चलता रहता है। उसके बावजूद वो चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जुटे हुए हैं ताकि किरकिरी पार्टी की ना हो। एक अंदाजा लगाइए कि 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो बीजेपी को उस चुनाव में 37,000 वोट मिले थे, और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ है तो उसमें सिर्फ 32,000 वोट मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि कैसी टाइट सिचुएशन है। जो ताजा लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस बद्रीनाथ सीट से गिर रही थी, और शायद यही वजह है कि राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में लाया गया था पौड़ी गढ़वाल की सीट को बचाने के लिए। एक और आंकड़ा आपके सामने मैं रखूंगा, बड़ा दिलचस्प है। जैसे मैंने पहले कहा कि 15 चुनाव हुए उपचुनाव, उसमें 14 उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी जीती, लेकिन जीत के लाले कब पड़ जाते हैं इसका अंदाजा आप लगाइए। बागेश्वर उपचुनाव हुआ,
कुछ महीने पहले, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, और वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थी पार्वती दास, उनकी जीत का अंतर सिर्फ 2400 था, 2400 था। जबकि 2022 में इसी सीट से पार्वती दास के जो पति थे चंदन रामदास, वो लगभग 12 साढ़े 12 हजार वोटों से चुनाव जीते थे। यानी कि 2 साल के भीतर ही बीजेपी की जीत का अंतर 10,000 कम हो गया। और यह अंतर हो सकता है और कम हो जाता, या बीजेपी इस चुनाव को हार भी सकती थी अगर पुष्कर सिंह धामी बतौर चीफ मिनिस्टर डेरा नहीं डालते बागेश्वर उपचुनाव में सीधा सीधा। तो इस चुनाव में भी पुष्कर सिंह धामी पूरा डेरा डालेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर सीट खिसक गई तो साख उनकी दांव पर लग जाएगी, उनकी साख पर बट्टा लग सकता है। इसलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि यह सीट उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए पूरा जोर है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बकायदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, वो सांसद, ये सारे लोगों ने वहां डेरा डाला हुआ है और प्रचार करने के लिए तमाम पदाधिकारियों को दिल्ली से भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक सीट से सरकार की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास 46-47 विधायक हैं। राजेंद्र भंडारी के आने से उनका एक विधायक बढ़ ही जाएगा। लेकिन प्रतिष्ठा का मामला है, एक सीट भी अगर इधर उधर हो जाती है तो सत्ता समीकरण बदल जाते हैं, और इसीलिए ध्यान बहुत गंभीरता के साथ बीजेपी ने लगाया है। और कांग्रेस इस बात को बहुत बेहतरी से जानती है कि बागेश्वर उपचुनाव में वो जीत के काफी नजदीक पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल में जीत का अंतर वो 1.5 लाख कम करने में कामयाब हो गए थे, उनके जो प्रत्याशी थे गणेश गोदियाल। और ऐसे ही जो हरिद्वार के प्रत्याशी थे वो भी अपनी हार का अंतर 1 लाख कम करने में कामयाब हो गए थे। जो 2.5 पौने 3 लाख का अंतर था, वो घटकर 1.5 पौने 2 लाख तक पहुंच गया था। इसलिए कांग्रेस जानती है कि उनकी स्थिति लोकसभा चुनाव में बेहतर रही। उससे पहले जो बागेश्वर का उपचुनाव हुआ उसमें स्थिति बेहतर रही, उनकी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, भले ही वो जीते नहीं। और आने वाले समय में इस चुनाव का असर होगा, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। अगर जीत का सिलसिला या मार्जिन में थोड़ा सा कमी आ जाती है तो पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, चुनाव लड़ने वाला का उत्साह बढ़ता है। इसीलिए कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। हरिद्वार में हरीश रावत ने, गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ सीट पर, और साथ साथ करण महारा भी पूरी शिद्दत के साथ बद्रीनाथ और मंगलौर में अपना डंडा तंबू लेकर जुटे हुए हैं। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होगा तो उसके परिणाम क्या बताएंगे। जद्दोजहद जिस तरीके की चुनाव में होती है आमतौर पर, वैसी जद्दोजहद उपचुनाव में देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता, कैबिनेट स्तर के व्यक्तित्व, सांसद स्तर के लोग ऐसे उपचुनाव में अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाते। ऐसा बीजेपी भी कहती थी कि हम उपचुनाव में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते, लेकिन यह चुनाव साख का है। कांग्रेस जिस तरीके से 44 से 52 और 52 के बाद 99 पर पहुंची है, उससे उसके हौसले बुलंद हैं। और बीजेपी को अब कांग्रेस को थामने के लिए, उसे रोकने के लिए जिस एनर्जी से वो काम करती थी उससे भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। इसीलिए बद्रीनाथ सीट एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। वो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगलौर में बीजेपी कभी चुनाव जीती नहीं है, और बद्रीनाथ में अगर उसकी स्थिति खराब हो गई तो बीजेपी की स्थिति पर बट्टा लगेगा। बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है और मुख्यमंत्री है, सरकार सीधा सीधा कह लें, इनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए यह साख का चुनाव बना हुआ है। अभी के लिए साथियों इतना ही, लेकिन मेरा आग्रह है, अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस खबर से संदर्भित कोई जानकारी आपके पास है तो आप टिप्पणी जरूर कीजिए, और साथ में इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।